नमस्कार दोस्तों, काफी दिन हो गए थे, घर से निकला ही नहीं था। त्योहार इतने हो गए और हमारे एक आ जाता है कि त्योहार पे अपने घर पे रहना चाहिए और खासकर होली दिवाली वाले त्योहारों पे ऐसा मानते हैं, तो इसीलिए कहीं जा नहीं पाया। अब चलते हैं कहाँ, आपने मेरे इंस्टा पे तो देख ही लिया होगा, आप समझ गए होंगे। जी हाँ, विंटर स्पीति। बड़े दिनों से मेरे मन में था कि वहाँ जाया जाए, लेकिन कुछ प्लान बन नहीं पा रहा था। तो अब मैंने मन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया और स्ट्रॉन्ग करके मैं चल पड़ा हूँ स्पीति की तरफ। करीबन हफ्ता 10 दिन का टूर बनेगा ये, और ये मेरा सबसे लंबा टूर होगा। इससे पहले मैं इतने दिन अकेला कहीं नहीं गया हूँ। ये आगे हमारे गांव की मेन सड़क, सड़कों का पूछो मत, बस बुरा हाल। हनुमान चालीसा लगा लिया है मैंने ब्लूटूथ पे और बजरंगी का नाम लेते हुए चलते हैं। इन्हीं का आशीर्वाद है। अब हम दिल्ली वाले हैं ना, हमें ये तो पता नहीं होता कि धुंध में और धुएं में हम फर्क करना भूल गए हैं। अब ये पता नहीं धुंध है या धुआं है, मेरे को तो धुंध लग रही है। पॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे जो है ना पूरा देहात का एरिया है, तो गेहूं की बुआई हो चुकी है। अब गेहूं की बुआई के बाद शायद पहला जो पानी है वो दिया जा रहा है, इसलिए ये फॉग है। आज अपना कुछ शेड्यूल ऐसा रहने वाला है कि पहले यहाँ से पकड़ते हैं जीटी रोड पकड़ के चलेंगे जीरकपुर, चंडीगढ़ से पहले, और फिर वहाँ से जाते हैं शिमला। अब सुबह 3 बजे मैं एग्जैक्ट निकल गया हूँ, तो देखते हैं कहाँ तक चला जाएगा। वैसे तो नारकंडा ही सब लोग जाते हैं, मैं सोच रहा हूँ उससे थोड़ा और आगे जाके मैं कहीं रुकूं। सांगला वैली जो है, सांगला वैली दिखा रहा था 14 घंटे बाइक से, तो 14 घंटे देखते हैं। अगर नारकंडा, फागू, ये मेरे को डेस्टिनेशन लग रहे हैं कि जहाँ तक मैं आराम से बिना अपने शरीर को कष्ट दिए हुए पहुँच जाऊंगा। जियो चलो भाई, यहाँ पे भी नहीं है, ये भी बंद कर रखा है इन लोगों ने। डाल दे भाई, 510 का डाल दे भाई। तेरी नींद खराब कर दी यार मना दे ना। फिर भी भाई मैं 2-3 पेट्रोल पंप पे देखा है, मना कोई दिखा है कोई ना। ठीक है भाई, अब हम गुजर रहे हैं सोनीपत से। सोनीपत का इतिहास मैं आपको बताता हूँ। महाभारत काल के टाइम में कृष्ण जी गए थे दूध बन के पांडवों के लिए दुर्योधन के पास कि छोड़ो, टंटा खत्म करो यार। तुम एक काम करो, 5 गांव दे दो उन 5 भाइयों को, और उन गांव के नाम थे इंद्रप्रस्थ, ठीक है, जो कि आज की दिल्ली है। सोनप्रस्थ, जो कि आज का सोनीपत है। पनप्रस्थ, जो कि आज का पानीपत है। यज्ञप्रस्थ, जो आज का बागपत है। और 5वां और आखिरी था तिलप्रस्थ, जो आज का तिलपत है। ये 5 गांव मांगे थे उन्होंने। दुर्योधन जी ने मना कर दिया, बोला नहीं जी, सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा इनको। लड़ाई का ऐलान हो गया। अब दूसरी बात सोचने की ये थी कि जो महाभारत का युद्ध हुआ, तो ये कुरुक्षेत्र में क्यों हुआ भाई, जो कि आज का मेरठ है। वो उस टाइम उनका वो था हस्तिनापुर, जो आज का मेरठ है वो कभी हस्तिनापुर हुआ करता था। तो लड़ाई तो हस्तिनापुर में भी हो सकती थी, इंद्रप्रस्थ में भी हो सकती थी, क्योंकि मैदानी एरिया है सारा, वो कोई पहाड़ वहाड़ तो है नहीं वहाँ पे। लेकिन कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना, उसका एक कारण था। उसका कारण ये था कि कृष्ण जी ने अपने आदमी काम पे लगा दिए थे कि भाई जगह ढूंढो जहाँ पे ये युद्ध हो। कृष्ण जी नहीं चाहते थे कि ऐसी जगह पे ये युद्ध हो जहाँ पे ये भाई भाई लड़ते लड़ते बीच में आपस में इनका प्रेम प्यार प्रकट हो जाए और लड़ाई छोड़ के सारे गले मिलकर चले जाएं। कृष्ण का ये था कि इनका मन परिवर्तन ना हो और ये लड़े आपस में एक दूसरे से। उस जगह को ढूंढा गया, काफी खोजबीन हुई। खोजबीन होने के बाद कुरुक्षेत्र को चुना गया। कुरुक्षेत्र को क्यों चुना गया कि वहाँ पे उसी टाइम एक इंसिडेंट हुआ था। वो इंसिडेंट ये था कि 2 भाई खेत में पानी दे रहे थे, बड़ा भाई और छोटा भाई। तो बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा कि भाई वहाँ पे जो ना नाका कट गया है, तो वो नाका जो है ना बदल के आ। उसने मना कर दिया छोटे भाई ने। अब छोटे भाई ने मना कर दिया तो बड़े भाई को इतना गुस्सा आया कि उसने चक्कू से अपने भाई को वहीं पे गोद के मार दिया और उसको घसीटता वो ले गया और जहाँ पे पानी टूटा था ना, वहाँ पे उसका लिटा दिया उसकी लाश को। जब ये इंसिडेंट कृष्ण जी के पास पहुँचा कि भाई उस एरिया में ऐसा हुआ था, तब उन्होंने कुरुक्षेत्र को चुना कि जहाँ पे भाई भाई को मार रहा है, ये लड़ाई वहीं होनी चाहिए। बातों में आ गए हैं अम्बाला की तो मैंने आपको बता ही दिया था। अब कल ही की बात है, 15 नवम्बर कल ही तो था, आज 16 है, ठीक है। कल ही के दिन अम्बाला की सेंट्रल जेल के अंदर नाथूराम गोडसे जी को फांसी दी गई थी। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक छोटी सी रील बना के डाली भी है कि हमें उसको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। और जो भाई ये कहे कि नहीं गांधी ठीक था, तो प्रखर श्रीवास्तव की लिखी हुई किताब है हे राम, मैं भी उसको पढ़ रहा हूँ। मतलब सुबह पढ़ लेता हूँ 2 चैप्टर, तो सारा दिन भन्नाटा घूमता हूँ मैं, इतना गुस्सा आता है। इन लोगों ने क्या क्या हमारे देश के साथ किया, ये बहुत ही विस्तार से उसमें लिखा हुआ है। और हवाई बातें नहीं लिखी उसके अंदर लिखा हुआ है कब, कैसे, किसने क्या क्या कहा विद प्रूफ।
देखा, पूरा कट्टा कट्टा अंदर, नदी को नाला बना देते हैं। अभी सर्दियों का सीजन चल रहा है, इस टाइम जितने भी यूट्यूबर्स हैं, बाइकर्स हैं, उन सब ने अपने अपनी मोटरसाइकिल का मुंह, अपनी अपनी थार का मुंह जो है राजस्थान की तरफ मोड़ दिया है। और एक हम हैं जो और उसके अंदर जा रहे हैं, बर्फ के अंदर, सर्दी में जा रहे हैं ना। तो ये मानना है क्या, लोहे को लोहा काटता है। वैसे स्पीति में कहते हैं कि वहाँ ज़्यादा बर्फ वगैरह होती नहीं है, बस जनवरी फरवरी मार्च के शुरू में, फरवरी के एंड में ही होती है। कहाँ कहाँ से हाईवे निकाल दिए, ये देखो, काफ़ी कुछ बदल दिया। मैं शायद गलत तो नहीं आ गया हूँ यार, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, गूगल लगाऊँ, लोकल मैप कर लेते हैं। पंडित जी, कुफरी के लिए, कुफरी ये देखा, लोकल गूगल कभी फेल नहीं होता बेटा। कुफरी के लिए इस तरफ से, कुफरी कुफरी कुफरी, आई एम आस्किंग कुफरी, वेयर इज द वे कुफरी? आप यहाँ से सीधे जाओ, यहाँ से फिर टर्न लेना। अच्छा, संजौली आएगा। हाँ, फिर संजौली से सीधा परे टनल जाना है आपने। ठीक ठीक है ना, यहाँ से आगे जाओगे, टर्न लेना है पीछे। ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू, राधे राधे। पूरा आधा घंटा हो गया, कभी गूगल बाबा कहीं भेज देता है, कभी कहीं भेज देता है। अब जाके कुफरी वाली सड़क पे निकला हूँ। इतना बड़ा शहर है, नालदेहरा, मशोबरा, कुफरी, नारकंडा। एटलीस्ट आई एग्जिट फ्रॉम शिमला एंड गोइंग टूवर्ड्स कुफरी। 12 गए हैं बज, तो मैं 2 बजे तक जो है पहुंच पाऊंगा। कहाँ वाला? नारकंडा। धन्यवाद। सुनसान रास्ते, बड़े बड़े पेड़, ठंडी ठंडी हवा में दिल लहराए। जो गांव का नाम था संधू, बलविंदर संधू, बलविंदर सिंह संधू भाई साहब, जो वर्ल्ड कप में उसने बॉल फेंकी थी ना, तेरी कसम, जेम्स सिंह उसने फेंकी थी। फिर आते हैं जी अपने नवजोत सिंह सिद्धू। स्पिनर पे तो वो छक्के मारता था, वो छक्के मारता था, लेकिन फास्ट बॉलर पे आके उसकी मैया मर जाती थी। टू बिल्कुल जीरो। साई मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आ गए जी हम नारकंडा। मैं नहीं चाहता था कि मैं नारकंडा रुकूं। मैं 2 कारण से यहाँ पे रुका। ये रूम है, मात्र 600 रुपये में मिला है जी। मिला क्या है, लिया है माँ जी, गरीबों के लिए दो कुछ, हम तो गरीब आदमी हैं। तब जाके ये रूम दिया है इन्होंने 600 रुपये का। ठीक है, रात गुजारनी है। यहाँ से ये व्यूज़ यहाँ पे अच्छा है, ये अच्छा व्यू है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि 2 कारणों से मैंने लिया है। पहला कारण कि ये नारकंडा जो है हाइट पे है, और मैं आज सुबह दिल्ली से चला और यहाँ पहुँच गया 2 बजे 3 बजे चला था, 2 बजे पहुँच गया। 11 घंटे मेरे को यहाँ आने में लग गए। यहाँ पे मैं एक रात रुकूंगा तो मैं थोड़ा सा इस मौसम के लिए, इस मौसम के मुताबिक मेरी बॉडी को ढाल लेगी कि ये हाई एल्टीट्यूड पे है। और जो कल मैं सीधा काजा जाने की सोच रहा हूँ तो वो भी हाई पे है, तो थोड़ा सा इसका मेरे को बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, फिर मैं आ रहा था तो रास्ते में देवता की डोली आ रही थी। अब देवता जी की डोली आ रही थी तो वही नारकंडा ही आ रही है। तो मैंने देखा तो उसकी पूरी सजावट वगैरह कर रखी थी, तो फिर मैंने सोचा यही ठीक है, देवता जी के दर्शन भी हो जाएंगे। डोली आ गई मेरे ख्याल, मैं चलता हूँ, वहाँ मिलते हैं आप। नारकंडा रात के समय कुछ ऐसा था। 6 बजे 3 जैकेट मैंने पहनी हुई है। ठीक है, और दिल्ली में एक चद्दर से काम चल जाता है। ये मुख्य मंदिर है। ये पीछे जो है, यहाँ पे देवता जी रुके हुए हैं, 2 दिन रहेंगे फिर वापस प्रस्थान कर जाएंगे।